हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री राम, भारत माता की जय। दोस्तों मेरा नाम है गुरजीत और इस वक्त दोस्तों मैं आर्मेनिया में। तो भाई सुबह से फिर वही 6 से 7 कॉल, एक ही चीज़ बार बार। भाई यहाँ पर मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ और दोबारा से मुझे ये वीडियो फिर बनानी पड़ रही है, दोबारा बता रहा हूँ भाई। देखिए यहाँ पर भाई जो एजेंट है भाई एक स्कैम चला रहे हैं भाई। यहाँ पर फैक्ट्री वगैरह है, चॉकलेट फैक्ट्री हो गई भाई, और ये डिलीवरी बॉय का काम का हो गया भाई। सैलरी बोलते हैं इसमें, डिलीवरी बॉय के काम में सैलरी वगैरह हो गई भाई। और अपनी ये पैकिंग की जॉब होगी भाई। भाई इन जॉबों का नाम ले लेकर भाई स्कैम चल रहा है भाई, जो उससे रिलेटेड ये वीडियो बना रहा हूँ भाई। तो भाई एक चीज़ ये क्लियर कर देता हूँ आपको मैं कि भाई आर्मेनिया में जो ये पैकिंग का हो गया भाई काम, और ये चॉकलेट फैक्ट्री हो गया, और ये सैलरी वगैरह होगी, तो ये चीज़ें वगैरह जो उसमें डिलीवरी बॉय के काम में, ये चीज़ें भाई अगर इस काम से रिलेटेड यहाँ आ रहे हो तो भाई सोच समझ के ही आए यहाँ पर, ठीक है भाई। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये काम नहीं है यहाँ पर, भाई ये काम है, बट जिस हिसाब से सैलरी बताई जाती है बच्चों को वो नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर बच्चों को सैलरी बताई जाती है 70,000, 80,000, 60,000। भाई ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। दोबारा से यही बात मैं बोल बोल के थक गया हूँ भाई। तो भाई जो भाई इस सोच के साथ आ रहे हैं, जिनको ये चीज़ें बोली जा रही हैं, तो भाई थोड़ा सतर्क रहें। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। जो 60-70 हज़ार की सैलरी और काम बताते हैं चॉकलेट फैक्ट्री फूक्ट्री, भाई चॉकलेट फैक्ट्री का अभी बता देता हूँ आपको। अभी 35 बंदे निकाले गए हैं दोबारा से चॉकलेट फैक्ट्री के। और होता क्या है उसमें मैं आपको बता देता हूँ। उसमें क्या होता है, 1 मंथ 2 मंथ रख के बच्चों को, तो उसके बाद वो निकाला जाता है उनको, और दोबारा से नए बच्चों की भर्ती शुरू की जाती है। जो काम दिलवाते हैं उसमें, ये चॉकलेट फैक्ट्री में काम दिलवाते हैं भाई, ये चीज़ करते हैं, तो भाई वो तो आगे पैसे भर देते हैं, पर आगे जो बंदा होता है भाई वो अपना सिस्टम अलग से चला रहा होता है। यहाँ पर जो भाई आपको कोई काम दिलाता है वो तो आगे पैसे दे देगा, पर भाई अगला जो बंदा है वो 1-2 मंथ के बाद उनको निकाल देता है और दोबारा से भर्ती शुरू कर देता है। तो भाई इस हिसाब का सिस्टम यहाँ पर चल रहा है। तो भाई थोड़ा ध्यान से सोच समझ कर इस चीज़ से रिलेटेड आए। बार बार बोल के भाई थक गया हूँ भाई मैं। और भाई एक स्कैम ये भी चला रहे हैं एजेंट, वो मैं आपको बता देता हूँ भाई। इंडिया में बच्चों को ये चीज़ बोल के भेजा जाता है, बाकायदा लिख के उनको एक लेटर बना के दिया जाता है कि भाई ये कंपनियाँ आपकी, और इसमें आपको भाई डॉलर में पैसे मिलेंगे, जो आपकी सैलरी होगी वो डॉलर में होगी, ये चीज़ वो चीज़। तो भाई एक चीज़ पहले आपको बता दूं, यहाँ पर जो सैलरी वगैरह है भाई वो दिरहम में मिलती है, ना कि डॉलर में, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखें, क्योंकि काफ़ी बच्चों को ये चीज़ बोल के भेजा जाता है कि आप वहाँ जाओगे, आप काम करोगे तो आपको डॉलरों में मिलेगी, आपको $1200, $1500 तक भी भाई बताया जाता है बच्चों को। क्योंकि काफ़ी भाइयों ने मुझे कॉल किया है, राजस्थान साइड कुछ ज़्यादा ही है भाई, उस साइड तो भाई बच्चों से बोला जाता है आपको $1200 से $1500 आपको सैलरी मिलेगी। आपकी जो जॉब होगी भाई वो आपकी पैकिंग की होगी और चॉकलेट फैक्ट्री की होगी। इस हिसाब की जॉब उनको बताई जाती है, ठीक है भाई। तो भाई ये भी एक स्कैम चलाया जा रहा है कि जो सैलरी वगैरह है भाई, यहाँ पर देखिए वैसे तो कैश मिलती है यहाँ पर जहाँ कैश नहीं मिलती वहाँ पर अकाउंट में डलती है भाई सैलरी। तो यहाँ पर भाई जो सैलरी डलती है भाई वो ड्रम में ही चलती है, क्योंकि यहाँ ड्रम चलता है, तो भाई ड्रम में ही यहाँ पर सैलरी मिलती है। तो इस चीज़ का भी भाई ध्यान रखें। कोई अगर भाई आपको बोल रहा है कि $1500 यहाँ सैलरी है, $1200 सैलरी है, तो भाई झूठ है ये, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ सैलरी डॉलर में नहीं मिलती, ड्रम में मिलती है। एक जो सबसे बड़ा स्कैम वो है भाई, इंडियन ही इंडियन को खा रहा है भाई। यहाँ पर भाई आर्मेनिया में इंडियन को खा रहा है भाई। अगर हम किसी को ब्रोकर मनी देते हैं काम के लिए कि भाई ये हमारा काम लगवा दो, तो कोई इशू नहीं है, तो भाई वही बंदा, वही हमारा इंडियन भाई क्या करता है भाई, पैसे लेगा भाई, पैसे लेकर काम लगवा दिया, और जब सैलरी की बारी आती है तब भाई सैलरी मिली नहीं, ये चीज़ वो चीज़। भाई यहाँ पर अगर आप आर्मेनिया हो तो भाई किसी को अगर आप पैसे दे रहे हो ना जॉब के लिए, तो भाई वो भी सोच समझ कर ही दें भाई, क्योंकि यहाँ पर हमारे इंडियन ही इंडियन को चबा रहे हैं भाई। तो इस चीज़ का भाई ध्यान जरूर रखें, क्योंकि भाई देखिए मेरी बातों का बुरा लगा होगा इंडिया में, यहाँ आर्मेनिया में काफ़ी भाई हैं उनको बुरा भी लग रहा होगा मेरी बातों को, जो जॉब दिलवा रहे हैं ये चीज़। पर भाई जो सच है वो मुझे बोलना पड़ रहा है, क्योंकि
मुझे बताना ज़रूरी है भाई, क्योंकि भाई आर्मेनिया में भाई बार बार एक ही चीज़, किसी को पैसे देने से पहले 100 बार सोच ले भाई, क्योंकि भाई यहाँ पर भी हमारे इंडियन भाई इंडियन को धो रहे हैं घेर घेर के। भाई जब आप ब्रोकर मनी के पैसे लेते हो तो भाई आपको उसका काम करवा के देना चाहिए भाई, ठीक है। उसकी कम से कम, ज़्यादा नहीं भाई, या बंदे को खुद को एक क्लियर करो कि भाई देख काम करवा रहे हैं, 1 मंथ की सैलरी मिलेगी आपको, उसके बाद हमारा कोई वो नहीं है, या फिर उसका काम लगवाएं ही मत, क्योंकि भाई बंदे की जब पहले ही मंथ की सैलरी मर गई तो आगे क्या करेंगे। अभी भाई मुझे मिले थे 2-3 भाई मिले थे, उनकी 3-3 मंथ की सैलरी खा गया बंदा, और बोल रहा है कि भाई कर लो क्या करना है। अब बताओ क्या करें क्या ना करें भाई। तो भाई इस चीज़ का सबसे बड़ा जो स्कैम मुझे लगा है भाई आर्मेनिया में, वो यही लगा कि भाई अपने इंडियन बंदे ही इंडियन बंदों को खा रहे हैं अपने पैसों के लिए, कुछ पैसों के लिए अपने, तो वही उन्हीं को खा रहे हैं। तो भाई आर्मेनिया में जो भाई हैं जॉब के लिए घूम रहे हैं, कुछ भी भाई, किसी को पैसे देने से पहले 100 बार सोच लें भाई, उसके बाद ही। हाँ, अगर आप, या फिर एक बात का ध्यान रखें कि अगर भाई आप पैसे दे रहे हो तो भाई यही सोच समझ के दें कि भाई दे रहा हूँ, जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि भाई अब विश्वास का तो मैं क्या बताऊँ, किस पे विश्वास करें किस पे नहीं भाई, समझ ही नहीं आती भाई। आर्मेनिया में इतना बुरा हाल भाई, अपने ही बंदे किस पे, अपने इंडियन पे भी भाई, आर्मेनियन बंदों को तो क्या बोले भाई, अपने इंडियन पे ही विश्वास करना अभी बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो भाई मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा स्कैम तो यही है भाई। और बाकी हमारे जो भाई हैं आर्मेनिया में, वो वर्क दिलवा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो भाई थोड़ी सी भाई शर्म करो भाई। आप किसी भाई के पैसे खाकर ऐसे उनको छोड़ रहे हो भाई, कि चलो एक बार पैसा जेब में डल गया, काम लग गया, छोड़ो। अरे कम से कम उसकी 1 मंथ की तो जिम्मेदारी लो, कम से कम उसको 1 मंथ की सैलरी का तो उसको दो। 1 ही मंथ की सैलरी नहीं बंदों की आ रही। और एक स्कैम ये भी चल रहा है भाई, काफ़ी भाइयों की मुझे भाई कॉलिंग जैसे आती है, मुझे उस हिसाब से मुझे वीडियो बनानी पड़ती है भाई। तो इस हिसाब से बता रहा हूँ। एक चीज़ और ध्यान रखिए भाई, एजेंट अगर आपकी पूरी पेमेंट इंडिया ही ले लेता है तो भाई थोड़ा सोच कर दें उनको, कुछ पेमेंट उनको रखें ताकि वो बंदा आपको रिसीव करे, अपने पास लेकर आए। काफ़ी कॉल ऐसे आ चुकी है भाई, जैसे ही आर्मेनिया एंट्री होता है बंदा, एयरपोर्ट पे पहुंचता है तो एजेंट का फ़ोन बंद। एजेंट का या तो उसका कॉल ही नहीं उठाता, या उसका मोबाइल या नंबर जो है उसका ब्लैक लिस्ट में डालता है। तो ये भी एक स्कैम चल रहा है भाई। पूरी पेमेंट इंडिया ना करें भाई, इस चीज़ का ध्यान रखें सभी भाई। पूरी पेमेंट जब आप यहाँ आते हो तो भाई किसी भी एजेंट को पूरी पेमेंट देकर मत आए भाई, पेमेंट पेंडिंग रखें उसकी, जब तक वही वहाँ पे जो आर्मेनिया जो आपका उसका भाई होगा, जो भी कोई उसका दोस्त होगा, जब तक वो आपको रिसीव ना कर ले तब तक भाई पेमेंट उसकी पेंडिंग रखें ज़रूर। क्योंकि बहुत कॉल आ चुके हैं इससे रिलेटेड कि भाई हम एयरपोर्ट पे बैठे हैं भाई, हमारे एजेंट ने हमारे कॉल ही नहीं उठा रहा, हमें ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिया मेरा, अब क्या करें क्या ना करें। तो भाई पूरी पेमेंट देकर ना आए भाई आर्मेनिया, ये भी एक स्कैम है भाई। क्योंकि यहाँ पहुँचते ही क्या करते हैं एजेंट, अब काफ़ी एजेंट ऐसे, तकरीबन मैं सभी का नाम नहीं ले, मैं सभी बुरे नहीं है भाई, और ये नहीं बोल रहे कि सभी एजेंट बुरे हैं। जो कुछ एजेंट ऐसा स्कैम चला रहे हैं उसके बारे में बता रहा हूँ कि वो बोल देते हैं कि ऐसे ऐसे करके बंदा आएगा ले जाएगा ऐसे वैसे। तो भाई इस चीज़ का ध्यान रखें थोड़ा, जो पेमेंट है पूरी पेमेंट करके ना आए, जब बंदा आपको यहाँ रिसीव करे तभी पेमेंट दे, अदरवाइज़ ना दे भाई। तो ये भी एक स्कैम है, मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, क्योंकि भाई जो दिक्कतें आती हैं तो मुझे बतानी पड़ती है भाई, ठीक है भाई। तो भाई अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।